हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्रा सुहेल और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि जब आप चाइना ट्रैवल करने लगें तो आपके पास आपके बैग में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप किस एयरलाइन से आ रहे हैं, उस एयरलाइन ने आपको कितना लगेज अलाउ किया हुआ है, उसका जो बैगेज है उसमें कितना बैग्स अलाउड हैं। उसके अलावा आपने साथ ही साथ बैग की डायमेंशन सारी ये चीज़ें सबसे पहले देख लेनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगी कि आप अपने साथ कपड़े लेकर आएँ। कपड़े जिस तरह के आप ईद पे पहनना पसंद करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के फेस्टिवल्स या शो वगैरह होते हैं जहाँ पर आपको आपके कल्चरल कपड़े जो हैं पहनने का कहा जाता है, तो आप उस तरह के कपड़े अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ। कपड़ों के साथ साथ उनके साथ पहनने के लिए मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगी, साथ आपके जो शूज़ होते हैं बॉयज़ के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं, आप वो अपने साथ लेके आएँ क्योंकि यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती। उसके अलावा जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा यांगलिंग में जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत शदीद गर्मी पड़ती है। गर्ल्स को मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने साथ अपने लॉन के कपड़े लेकर आएँ क्योंकि यहाँ पर जो चाइनीज़ गर्ल्स कपड़े पहनती हैं वो थोड़े सिल्क के स्टफ़ के होते हैं या फिर रेशमी स्टफ़ के होते हैं और यहाँ पर हम वो नहीं पहन सकते क्योंकि हमारी आदत नहीं होती, तो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है बंदा। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ अपने लॉन के कपड़े ज़रूर लेके आएँ। और बॉयज़ को भी मैं सेम चीज़ रेकमेंड करूँगी, जिस तरह आप बॉयज़ कमीज शलवार को प्रेफर करते हैं उनके साथ पहनने के लिए, उनके पास जो उनके स्पेशल शूज़ होते हैं आप अपने वो साथ लेके आएँ। ऑब्वियसली यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। जिस तरह बॉयज़ के ड्रेस शूज़ हो जाते हैं वो सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके आएँ। अभी आप सब यहाँ नवाफू में आने वाले हैं, सितंबर में ही एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर हमारा कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है, जिसके साथ साथ वहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया आप अपने कल्चरल कपड़ों में ही आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लाएं। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ मौसम की। गर्मियों का तो मैंने पहले बता दिया, सर्दियों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर जो वो माइनस तक चला जाता है। उसके लिए जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन वो महंगी होती हैं। शुरू में जब स्टूडेंट आते हैं तो वो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आप सबको ये मशवरा दूंगी कि आप वो चीज़ें अपने घरों से लेकर आएँ। कोई अच्छी सी जैकेट, कोट, इनर, थर्मल, इस तरह की चीज़ें आपके पास हैं तो आप लेकर आएँ। यहाँ सब मिल जाते हैं बट स्टिल शुरू में वो चीज़ें आपको कॉस्टली लगती हैं। उसके अलावा जो है मैं ये आप सबको रेकमेंड करूँगी कि आते साथ आप अपने कोई ट्राउज़र्स, जीन्स, ऐसी चीज़ें पाकिस्तान से ही लेकर आएँ। सेम वही बात, शुरू में चीज़ें महंगी मिलती हैं, महंगी के अलावा जो है यहाँ पर आप उस स्टफ़ को लेकर कंफर्टेबल नहीं होते। वो चीज़ें जो हैं हमारे हिसाब से नहीं बनी होती और जब हम शुरू में आ रहे होते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी हमें बॉदर करना स्टार्ट कर देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ आप घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करते हैं, आपको समझ आ जाता है हाँ हमें कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। तो इट्स बेटर टू टेक योर स्टफ़ फ्रॉम पाकिस्तान ताकि शुरू में आपको इन मसलों से ना गुजरना पड़े। अच्छा जी, उसके अलावा बात करते हैं मेडिसिन की। बहुत से स्टूडेंट ये बात पूछ रहे थे कि हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम ला सकते हैं, नहीं ला सकते, चाइना में मिलती हैं या नहीं। आप इस तरह करें कि आपकी जो दवाइयाँ कुछ हैं आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी आप अपने साथ लेकर आएँ, लेकिन जो डॉक्टर की तरफ से दी गई प्रिस्क्रिप्शन है वो आपने अपने साथ रखनी है, जिसके ऊपर डॉक्टर के साइन या स्टैम्प होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो बेसिक मेडिसिन होती हैं हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं एलर्जीज़ की, लाइक पैनाडॉल हो गई, ब्रूफिन हो गई, इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ लाएं ताकि जो है आप यहाँ आएँ, खुदा ना खास्ता बीमार पड़ जाएं तो इन छोटी मोटी चीज़ों का आप खुद ही मसला अपना हल कर लें। अगर आपको कोई छोटा सा भी मसला होता है और आप चाइना में जाते हैं हॉस्पिटल, पहले तो आपके सारे टेस्ट कराएंगे, उनको बात समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसके लिए आपके खर्चे अलग होते हैं और जो है आपको डिफरेंट चीज़ों को डील करना नहीं आता। तो बेहतर ये होगा आप छोटी मोटी ये तमाम दवाइयाँ अपने साथ लेकर आएँ। और जब आप नए माहौल में आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है गले का मसला रह जाता है, उनको एलर्जीज़ हो जाती हैं, बुखार हो जाता है, ये तमाम दवाइयाँ आपके पास लाजमी होनी चाहिए। साथ साथ डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हो ताकि आप जब उनको पाकिस्तान से चाइना लेकर आ रहे हों कोई भी उस पर क्वेश्चन ना करे, आराम से आप अपनी सारी दवाएँ अपने साथ ला सकें। उसके अलावा गर्ल्स या बॉयज़ अगर तो कोई स्किन केयर रूटीन उनकी है या उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए वो अपनी स्किन के लिए भी मेडिसिन जो है वो यूज़ करें, अपनी साथ लेकर आएँ। और स्पेशली अगर मैं गर्ल्स को इस बारे में कहना चाहूँ कि हर लड़की की एक अपनी स्किन केयर रूटीन होती है, अगर किसी की नहीं है इट्स ओके, कोई लड़की अगर इसको फॉलो करिए तो आप अपने साथ चीज़ें साथ लेकर आएँ। जब यहाँ इन्वायरमेंट चेंज होता है और फिर बहुत सारी चीज़ें आप वैसे भी डिफरेंट चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं तो आपके पास आपकी पुरानी दवाइयाँ, पुरानी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप यहाँ आएंगे पहले 2 महीने तो आपको स्टाइपेंड मिलना नहीं, उन 2 महीनों में आपने किस तरह से रहना है मैं आप सबको ये मशवरा दूंगी कि आप उन 2 महीनों के लिए अपने सारा सामान, टॉयलेटरीज हो गई, आपकी पर्सनल केयर का स्टफ हो गया, अपने साथ लेकर आएँ शुरू में, ताकि आप घर से चीज़ें लेकर आएंगे 2-4 महीने आप उनसे ही गुजार लेंगे, वो तमाम चीज़ें आप अपने साथ लेकर आएँ। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया कि वो किचन का सामान अपने साथ लेकर आ गए, जिस तरह बर्तन हो गए, सॉस पैन हो गए। यहाँ मैं आप सबको मना करूँगी आप इस तरह की कोई चीज़ भी ना लेकर आएँ क्योंकि यहाँ पर हम इंडक्शन स्टोव को यूज़ करते हैं
और वहाँ पर वो बर्तन बिल्कुल भी नहीं चलते। इससे क्या होगा, आपका जो है स्पेस आपका वो ज़ाया हो जाएगा, आप वहाँ से उठा कर आएंगे और यहाँ की आपको न्यू चीज़ लेनी पड़ेगी। तो बेहतर है आप अपने साथ ऐसी चीज़ें लाएं ही ना। आप ठीक है कुछ कटलरी ला सकते हैं, आप 2-4 प्लेट्स लेके आ जाएं, आप अपने खाने के लिए 2-4 चम्मच, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर लेकर आएँ। बट स्टिल बड़े बड़े बर्तन, सॉस पैन, ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं काम आती। तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी आप अपनी जगह को वहाँ रिजर्व ना करें। उससे बेहतर है कोई और आप यूज़फुल चीज़ लेके आएँ जो आपकी यहाँ के बाद में काम भी आ सके। इसके बाद कुछ स्टूडेंट मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि हम अपना आटा साथ लेकर आएँ, अपनी दालें साथ लेके, अपने चावल साथ लेके आएँ। चाइना है, आप मार्स पे नहीं जा रहे हैं, तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, पाकिस्तानी चीज़ें भी सारी मिल जाती हैं। एक बात है, थोड़ी सी कॉस्टली लगती हैं, तब कॉस्टली लगती हैं जब वो तमाम बच्चे RMB और PKR को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जब आप यहाँ बैठ के RMB आपको मिल रहे हैं, आपने RMB में ही यूज़ करने, आप क्यों पाकिस्तान से मतलब बार बार उसको आप चेक करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में तो ये चीज़ 10 की पड़ती थी, यहाँ 20 की पड़ रही है। ऐसा बिल्कुल ना करें, ज़रा अपना दिमाग जो है उसको सही से इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, इनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है आप लेकर आए, मैं किसी को मना नहीं करना चाहती। यहाँ पर मसाले सब कुछ मिल जाता है और थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है पाकिस्तान की पर, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। लेकिन आपको मैं ये मशवरा दूंगी, जो पहले 2 महीने आपने यहाँ की रहना, उसके लिए आप थोड़े से मसाले वगैरह अपने साथ लेके आ सकते हैं। शुरू में आपको नहीं पता होता कहाँ से ऑर्डर करना है, कहाँ से मिलना है, कुछ बच्चों का बजट भी जो है वो उनको नहीं इजाज़त देता। तो उन 2 महीनों के लिए आप अपने साथ मसाले ले आएँ। चाट मसाला हो गया, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, इस तरह के तमाम जो हमारे पास पाकिस्तान में चीज़ें मिलती हैं आप अपने साथ लेके आ सकते हैं। बाकी नमक, चीनी, मिर्च सब कुछ यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर भी इंसान रहते हैं और आपके सामने हम भी यहाँ रह रहे हैं। तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, इतना आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो ये तमाम बातें थी जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती थी। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ को मेंशन करना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या लाएं क्या ना लाएं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझसे सवाल करते हैं। यहाँ हर चीज़ मिल जाती है। उसके अलावा मैं इधर ये मेंशन करना चाहूँगी, आपको बेहतर पता है आपको क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, आपको क्या अपने साथ लेके आना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हर बंदे की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने लाइफस्टाइल को माइंड में रखते हुए आपने जो आपकी एयरलाइन की तरफ से दिया गया वेट है उसमें ही तमाम चीज़ों को मैनेज करके लेके आना है। बाकी जो है आप इधर उधर से सबकी बातें सुन के कंफ्यूज ना हो, आपको बेहतर पता है आपको क्या लाना चाहिए। तो इस बात के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबसे ये डिस्कस करूँगी कि आप जो है ट्रैवल करते वक्त किन चीज़ों को अपने माइंड में रखें, ताकि उस मेरी वीडियो से आप सबका जो ट्रैवल है वो इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर भी आप सबका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने सारे अपने अकाउंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सबको अल्लाह हाफिज़।